सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी मांगा वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आई एम सो लकी के एपिसोड नंबर 7 को। इसलिए वीडियो में आगे जाने से पहले ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर लीजिए। तो अब जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा, कियान घर पे अकेले होने की वजह से लिनफेंग को अपने घर बुला लेती है। तभी इस वजह से लिनफेंग को एक साथ 3 टास्क मिलते हैं, जिसमें कि पहले तो लिनफेंग कियान की तारीफ करता है और वो दूसरे टास्क में जैसे तैसे कियान के कमरे में अंदर जा करके उसको सोते हुए देख करके लिप टू लिप किस कर लेता है। लेकिन इधर हम लोगों को लिनफेंग के जाने के बाद दिखाया जाता है कि कियान अभी तक पूरी तरीके से सोई नहीं होती है और वो लिनफेंग की इन सब हरकतों को देख करके काफी ज्यादा ब्लेस कर रही होती है। तो अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग में लिनफेंग कियान को किस करके रूम से बाहर आकर के सोफे पे बैठता है और अपने मन में सोचने लगता है कि ओ माय गॉड, मैं अब ऐसा कभी भी नहीं करने वाला, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर मैं ऐसा ही करता रहा तो कुछ हो ना हो मेरी जिंदगी जरूर ही शॉर्ट हो जाएगी। इतना कह करके फिर लिनफेंग अपने मुंह पर हाथ रख करके फिर से सोचता है कि अब मैं कुछ टाइम बाद कियान के डीप स्लीप में चले जाने के बाद अपने थर्ड टास्क को कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। इतना कह करके लिनफेंग फिर अपने होठों को छूते हुए अपने मन में कहता है कि ये कुछ अजीब है, मैंने अभी कियान को सिर्फ एक बार ही किस किया है, लेकिन फिर भी कियान की लिप्स की फीलिंग अभी तक मेरे होठों पर है। तो अब लिनफेंग ये सब सोचते हुए अचानक से अपने मुंह पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि रोको रोको, कि ये क्या, मैं ये सब क्या सोच रहा हूँ, मैंने एक लड़की को सीक्रेटली किस किया है और फिर भी मैं उसके बारे में ऐसा सब कुछ सोच रहा हूँ। इतना कहकर के लिनफेंग अपने आप को फोकस करने की कोशिश करता है और कहता है कि मुझे फोकस करना होगा, क्योंकि अभी मुझे अपने थर्ड टास्क को भी कंप्लीट करना है, जिसमें कि मुझे कियान के ब्रेस्ट को 30 सेकंड तक छू करके रखना है। तो अब इतना फोकस कर लेने के कुछ देर बाद लिनफेंग कियान के रूम के गेट को खोलता है, जिसे खुलता हुआ देख कियान भी कहती है कि लगता है कि वो फिर से वापस आ गया। इतना कहते हुए कियान फिर से ब्लेस करते हुए सोने का नाटक करती है। फिर कियान अपने मन में कह रही होती है कि जैसा कि मैंने एक्सपेक्टेड किया था कि हम दोनों ही एक दूसरे के लिए फील करते हैं। तो अब दिखाते हैं कि कियान के इतना कहते ही लिनफेंग कियान के बेड के काफी ज्यादा करीब आते हुए हौले से कहता है कि कियान प्लीज मुझे माफ कर देना, मेरी ये सब करने की इच्छा नहीं है। हालांकि तुम सो रही हो, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई चॉइस नहीं है और मुझे डर है कि तुम भी ये नहीं चाहती होगी। इधर कियान भी लिनफेंग की ये बात सुनकर के अपने मन में कह रही होती है कि आखिर इस सब के लिए मैं तुमको ब्लेम क्यों करूंगी, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए क्या फील करते हो। तो अब इधर कियान ये सब सोच रही होती है कि तभी लिनफेंग कियान के बेड के ऊपर चढ़ जाता है, जिसे देख कियान भी थोड़ी हैरान हो चुकी होती है। तभी लिनफेंग कियान के बेड पर धीरे धीरे उसके करीब आने लगता है। तभी ये सब देख कियान भी अपने मन में कह रही होती है कि क्या तुम सच में ये करना चाहते हो, मगर लेकिन ये सब ऐसा नहीं होना चाहिए और फिलहाल तो मैं इस चीज के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं हूँ। इधर ये सब सोचते हुए कियान काफी ज्यादा ब्लेस करने लगती है। लिनफेंग अपना हाथ बढ़ा करके कियान के विचारों के ऊपर रख देता है। इस वजह से कियान काफी ज्यादा शर्मा जाती है और हल्की सी आवाज कर देती है। ये देख लिनफेंग भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और जल्दी से कियान के विचारों पे से अपना हाथ पीछे हटा लेता है और अपने मन में कह रहा होता है क्या ये जाग गई। लेकिन इधर कियान जल्दी से अपने आप को कंट्रोल करते हुए फिर से सोने का नाटक करने लगती है और अपने मन में कह रही होती है कि फेंग प्लीज मुझे माफ कर देना, मैं सच में इस सब के लिए रेडी नहीं हूँ, इसलिए प्लीज फिलहाल के लिए तुम रुक जाओ। लिनफेंग की ओर भी दिखाया जाता है, जो कि कियान को फिर से सोता हुआ देख करके कहता है कि क्या मुझे कुछ धोखा हुआ था। इधर इतना कहकर के लिनफेंग फिर से कियान की साइड में लेट जाता है। सीधे कियान कहती है कि क्या ये फिर से ये सब कंटिन्यू करना चाहता है। तो अब कियान के इतना सोचते ही फिर से लिनफेंग कियान की ओर अपना हाथ बढ़ाता है, फिर से कियान के विचारों पर अपना हाथ रखते हुए उसे टच करने लगता है। साथ ही लिनफेंग कियान के विचारों को फील करते हुए अपने मन में कहता है सच में ये कितने ज्यादा सॉफ्ट हैं, मेरी उंगलियां तो इसमें ढसी जा रही हैं। लिनफेंग ये सब कहता हुआ 30 सेकंड तक काउंट भी कर रहा होता है। लिनफेंग कियान के विचारों को और भी ज्यादा दबाते हुए कहता है ओ ये फीलिंग, ऐसा लग रहा है कि मेरे हाथ ट्रैप हो गए हैं। तो एक लड़की के ब्रेस्ट को टच करने का फील ऐसा होता है। तो इधर कियान भी अपने आप को काफी ज्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रही होती है। तभी लिनफेंग की 30 सेकंड कंप्लीट हो जाती हैं और लिनफेंग जल्दी से कियान के विचारों पे से अपना हाथ हटा लेता है और वहाँ से जाने लगता है कि तभी कियान लिनफेंग के हाथ को पकड़ लेती है, जिसे देख लिनफेंग काफी ज्यादा शॉक हो गया होता है। कियान काफी ज्यादा शर्माते हुए कहती है कि फेंग क्या तुम मुझे लाइक करते हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ और अगर ये तुम हो और तुम ये करना चाहते हो तो कोई बात नहीं, तुम आगे कर सकते हो। तो अब इधर लिनफेंग भी कियान की बातें सुन काफी ज्यादा शर्माते हुए अपने मन में कहता है कि क्या इसका मतलब ये है कि आज के दिन मेरी 9 जन्मों की वर्जिनिटी टूटने वाली है। तो अब इतना सोचने के बाद लिनफेंग को भी काफी ज्यादा जोश आ जाता है और लिनफेंग कियान के ऊपर चढ़ते हुए कहता है कि आखिरकार इस सब का एंड होने वाला है। तो अब ये दोनों लोग इस मूवमेंट का मजा लेने ही वाले होते हैं। तभी यहाँ
यहाँ पे रंग में भंग डालने के लिए कियान की मॉम आ जाती हैं और लाइट जलाते हुए कहती हैं कि आखिर इस लड़की ने सोने से पहले अपने डोर को क्लोज क्यों नहीं किया। तो इतना कहकर के कियान की मॉम सामने की ओर देखती हैं तो उनके सामने कियान और लिन फेंग एक दूसरे के ऊपर लेटे हुए होते हैं और वो दोनों लोग भी उन्हें देख काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। तभी अगला सीन हमें कियान के डैड का दिखाया जाता है जो कि गुस्से में कियान से कह रहे होते हैं कि मैंने और तुम्हारी मॉम ने तुमसे कहा था कि हम लोगों को आने में शायद से ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन तुम दोनों इस वक्त का फायदा उठा करके एक दूसरे के साथ बेड पर लेटे हुए थे। अगर सोचो हम लोगों ने तुमसे ये कहा होता कि हम लोग डेफिनेटली जल्दी वापस नहीं आने वाले हैं, फिर तो तुम लोग हमारे पीछे जाने क्या ही कर डालते। इधर कियान के डैड लिन फेंग को भी सुनाते हुए कहते हैं लिन फेंग तुम तो पहले ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन अब तुम भी इतने ज्यादा सेमलेस बच्चे बन गए। दूसरी ओर कियान की मॉम तो उसके डैड को रोकने की कोशिश कर रही होती है। अभी कियान के डैड आगे लिन फेंग से कहते हैं कि आज अगर तुम्हारी जगह पर यहाँ कोई और होता तो चीजें कुछ और होती, मगर लेकिन ये तुम हो। इधर कियान भी अपने डैड की ये सारी बातें सुन उनसे कहती है कि डैड आपके कहने का क्या मतलब है, क्या इसके साथ कुछ गलत है? मैं उसे पसंद करती हूँ, क्या इससे आपको कोई प्रॉब्लम है? ये हमेशा मेरे साथ बेहद अच्छी तरीके से रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट थिंग तो ये है कि हम दोनों लोग ही एक साथ बड़े हुए हैं और हम लोग एक दूसरे को भी अच्छी तरीके से समझते हैं। कियान के डैड भी अपनी बेटी की ये बात सुन उससे कहते हैं कि मैं ये जानता हूँ कि ये काफी अच्छा लड़का है, लेकिन इसके अलावा क्या इसके पास तुम्हें पाने के लिए कोई और क्षमता है? टू बी ऑनेस्ट मैं अपने दामाद के तौर पर पूरी तरीके से मैच्योर और सभ्य व्यक्ति चाहता हूँ जिसमें कि एकेडमी में सेटिस्फैक्टरी तरीके से पास करने की क्षमता भी हो। कियान के डैड आगे कहते हैं कि तुम्हारी माँ और मैं एक टीचर हैं, हम लोग हमेशा एजुकेशन को ही पहले स्थान पर रखते हैं। जब तक वो एक नॉलेजेबल पर्सन है तब तक उसके लिए पैसा तो कोई भी मायने नहीं रखता है। इधर कियान के डैड काफी सारी फालतू की बातें करते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में आप लोगों को बता दूं। कियान के डैड लिन फेंग को बताते हैं कि लिन फेंग पढ़ने में इतना ज्यादा अच्छा नहीं है, तो अगर लिन फेंग फ्यूचर में उनको अच्छी तरीके से पढ़ के दिखाता है तो वो लिन फेंग को अपने कियान के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे। इधर लिन फेंग भी कियान के डैड की बात सुन करके कहता है तो क्या आप मुझे एग्जाम में एक अच्छा स्कोर हासिल करने के लिए इनवाइटेड कर रहे हैं और इसका मतलब नॉलेज ही हमारे रिलेशनशिप को आगे बढ़ा सकती है। कियान के डैड कहते हैं कि हाँ अगर तुम ये चाहो तो लिन फेंग कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ऐसा ही करूंगा, मैं अब आपको अपनी एबिलिटीज दिखा करके इस कंट्री की टॉप लिस्ट में आकर के दिखाऊंगा। लिन फेंग की बात सुन कियान के फादर कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे नंबर 1 पे आकर के दिखाओ, तुम नेक्स्ट एग्जाम में सिर्फ टॉप 50 पे आकर ही दिखा दो, और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैं तुम दोनों के बीच में कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगा। तो अब कियान के डैड की बात सुन लिन फेंग आगे कहता है कि क्या ये एक सच्चे आदमी के शब्द हैं? कियान के डैड कहते हैं कि हाँ बिल्कुल। लिन फेंग कियान के डैड से इतनी बात करने के बाद वहाँ से जाते हुए कियान की मॉम से कहता जाता है मिसेस टियान सबसे पहले मैं अब अपने घर जाना चाहता हूँ। कियान की मॉम यानी कि मिसेस टियान कहती हैं ठीक है तुम सेफली घर जाना, मगर लेकिन उससे पहले मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है। कह करके मिसेस टियान आगे लिन फेंग से कहती हैं कि मैं ये जानती हूँ कि तुम मेरी बेटी का कितनी अच्छी तरीके से ध्यान रखते हो, इसीलिए मुझे तुम दोनों लोगों के रिलेशनशिप पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है और मैं कियान के डैड को भी मनाने की कोशिश करूंगी, इसीलिए तुम एग्जाम में टॉप आने के लिए किसी भी तरीके की गलत हरकत करने की कोशिश मत करना। लिन फेंग भी कियान की मॉम से कहता है कि मिसेस टियान आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, मैं बिना किसी चीटिंग के एक अच्छा स्कोर करूंगा। इतना कहकर के वो दोनों लोग एक दूसरे को गुड नाइट करते हैं। तभी लिन फेंग कियान के घर से बाहर आ जाता है, वो बाहर आकर के कुछ देर रुक करके कुछ चीज सोचता है। इसके बाद वो किसी को कॉल लगाते हुए कहता है कि मैं कियान को प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ। हेलो क्या तुम ली डोंग ही हो? चाहता हूँ कि तुम मुझे डुआन टियानलैंग के बारे में बताओ। फोन पे डोंगाई भी जवाब देते हुए कहता है बॉस आपके क्या ऑर्डर्स हैं? मैं उसे जानता हूँ मगर बॉस आप ऐसा मत कहिए। लिन फेंग कहता है कि नहीं मैं आज रात को ही सभी मैटर को सॉर्ट आउट करना चाहता हूँ, फिर चाहे कितनी भी देर हो जाए मुझे कोई परवाह नहीं। लिन फेंग का वो बंदा कहता है बॉस वो बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है इसलिए हमें एक प्लान की जरूरत है। लिन फेंग कहता है कि ठीक है फिर तुम मुझे 20 मिनट में यहाँ पे आकर के मिलो। अब लिन फेंग की ये बात सुनकर के वो बंदा भी अपनी कार लेकर के लिन फेंग को अपने साथ बिठा करके एक जगह पे ले आता है और उससे कहता है कि ये वही जगह है जहाँ से कि वो बंदा हर बार गुजरता है। तो इधर लिन फेंग भी उस जगह को देख कहता है कि क्या वो इस तरीके के डार्क रूट को यूज करता है? तो वो बंदा कहता है कि हाँ इस तरीके के लोग इस तरीके के रूट का ही इस्तेमाल करते हैं। तो लिन फेंग कहता है कि तो फिर ठीक है तुम यहाँ पे रुक करके उसके ऊपर नजर रखो और वो जैसे ही आता है मुझको खबर कर देना। तभी लिन फेंग इतना कह करके वहाँ से जाते हुए अपने फोन में देख करके कहता है कि वो बंदा काफी सारी ट्रिक्स जानता है और मुझे लगता है कि उससे डील करना इतना भी ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। फिर लिन फेंग आगे अपने मन में कहता है कि मैंने अपनी सेफ्टी के लिए 1 टाइगर पावर को सीखा है और अब मुझे और ज्यादा पावरफुल होने के लिए 2nd लेवल को सीखना होगा, जिसे सीख करके मेरे अंदर काफी ज्यादा पावर आ जाएगी। लेकिन इस चीज को सीखने के लिए मुझे 10 पॉइंट्स की जरूरत है और मुझे तीनों टास्क कंप्लीट करने के बाद 21 पॉइंट्स मिले थे और मुझे एग्जाम के लिए कंपल्सरी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए 4 पॉइंट्स की जरूरत है। 1 पॉइंट चाइनीज, 1 पॉइंट मैथ, 1 पॉइंट इंग्लिश और 1 पॉइंट ज्योग्राफी। 4 पॉइंट यूज कर लेने के बाद स्टिल मेरे पास 17 पॉइंट रह जाएंगे, जैसे कि
कि मैं वैंग जुन के मैटर को बेहद ही आसानी से सॉल्व कर लूंगा। लिनफेंग आगे कहता है कि और हालांकि एग्जाम काफी ज्यादा हार्ड है, लेकिन मेरे पास तो मेरी लकी गॉडेस है ना। तो लिनफेंग ये सब सोच ही रहा होता है और हम लोग इस एपिसोड को यहीं पर खत्म करते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो पसंद आई हो तो यार एक लाइक कर देना, साथ ही कमेंट करके बताना कि आपको हमारा ये वाला वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, और इसके नेक्स्ट आने वाले एपिसोड को देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।